प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आई होप कि परमेश्वर के अनुग्रह में आप सब सुरक्षित और ब्लेस होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2026 हम विश्वासियों का बढ़ने का वर्ष है और परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा कन्फर्म भी किया था। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि खुदा पिता परमेश्वर ने कहा है, जो मेरी दीनता में और पवित्रता में बन के रहेगा, मैं उसे बढ़ाऊँगा और उसकी लाइफ़ में ऊँचे-ऊँचे काम करूँगा। आज मैं आपके सामने एक वचन लेके आया हूँ भजन संहिता 1 का 3, जिसमें लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और मृत्यु के समय फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और जो कुछ पुरुष करे उसमें वो सफल होता है। ये वचन बताने का मेरा महत्व आप लोगों से यही है कि हम चाहे किसी भी जगह क्यों ना हो, हमें कभी घबराना नहीं है, क्योंकि हम अन्य जातियों में रहने के बाद भी ऊँचे किए जाएँगे। जैसे कि दानिय्येल आप देख सकते हैं, वो अन्य जातियों के बीच में था, परंतु उसने परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। परमेश्वर ने उन लोगों का ही उसे प्रधान बनाया। इसी प्रकार आज हम अपने जॉब्स में या बिज़नेस के अंदर हम कहीं भी हैं, उसमें हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की युक्ति हम सब के लिए बहुत बड़ी है। हमें स्थिरता और दृढ़ता में बने रहना है, खुदावन की दया में बने रहना है। हमें अपने आप को पवित्र रखना है, अपने मन को शांत रखना है और अपना संपूर्ण समर्पण खुदावन के सामने रखना है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हम चलते हैं, जिस प्रकार दानिय्येल परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला, उसकी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम आई, परेशानी आई, उसको शेरों की मांग में डाल दिया गया, परंतु वो पवित्र था तो परमेश्वर ने उस पे अनुग्रह किया, उसको बचाया और शेरों के मुँह को भी बंद किया। आज उसी प्रकार हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे विरोधी हो सकते हैं, हमें नीचा करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे जिनको हम देख के परेशान होते हैं, परंतु हमें घबराना नहीं है। हमें हमेशा परमेश्वर में बने रहना है और परमेश्वर के खुदा हाथ के में बने रहना है, पवित्र रहना है और परमेश्वर का अनुग्रह इस साल हम लोगों पर बहुत बड़ी सुपर नेचुरल ब्लेसिंग खुदा पिता परमेश्वर अपने विश्वासियों को देने जा रहा है। उसका अनुग्रह, उसकी सामर्थ्य को आप देखेंगे कि परमेश्वर ने सच में मेरी लाइफ में बड़े-बड़े काम किए हैं। हम चाहे कीचड़ के पास ही क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर वहाँ भी हमें फैलाएगा, ऊँचा करेगा, हमारी टहनियों को फैलाएगा, हमारी जड़ों को फैलाएगा, हमारे नाम को ऊँचा करेगा, क्योंकि हमारा खुदा पिता परमेश्वर महान है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें किसी भी चीज़ से नहीं घबराना, हमें अपने आप को संपूर्ण समर्पण करना है अपने पिता के हाथ में, जो हमारे लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता है। वो हमारा आत्मिक पिता है, स्वर्गीय पिता, हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं। और जब हमारा बाप इस सृष्टि को बनाने वाला है, इस ब्रह्मांड को रचने वाला हमारे साथ है, तो हमें कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम जिस भी काम में हाथ लगाओगे, आमीन, परमेश्वर का वो काम तुम्हारी लाइफ में सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन है, मेरा नहीं। मैं आपके सामने जो भी वर्ष लेके आता हूँ, जो भी वचन लेके आता हूँ, परमेश्वर मेरे से बात करता है, अगुवाई करता है, वही मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि मेरी मर्जी नहीं, खुदावन की मर्जी है। क्योंकि एक सोशल मीडिया को मैं जो इस्तेमाल करता हूँ एक सुसमाचार के लिए, वो सुसमाचार जब तक मेरी आखिरी सांस है, मैं परमेश्वर का सुसमाचार हर तरीके से फैलाता जाऊँगा। और आई होप कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में ब्लेस रहें।